अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। चैप्टर चल रहा है एल्काइंस, और पिछले क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात करी थी तो वहाँ पर हमने तुम्हें समझाया था कि टर्मिनल एल्काइंस में एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है और उसके साथ होने वाले रिएक्शंस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग एल्काइंस को बनाने के मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम लोग एल्काइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइंस को बना सकते हैं। ओके, तुम्हें एक रिएक्शन याद होगा, हम लोगों ने एल्कीन्स के टाइम पर पढ़ा हुआ था कि अगर अपने पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल रहे जिसमें यहां पर एक हैलोजन एटम रहे, यहां पर हाइड्रोजन एटम, हैलोजन की जगह मोस्टली हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं, और इसका रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक KOH, इसके साथ इसे हम हीट कर दें तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये हैलोजन यहां से निकल जाएगा और बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। होता क्या है, जो ये बेस हमने लिया है KOH में K प्लस है और OH माइनस है, तो OH माइनस जो है इसका एक्टिव पार्ट है जो कि बेस का काम करेगा। तो ये बेस जो है आ करके इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं जिनको तुम इधर बीच में शिफ्ट कर देते हो, तो इधर डबल बॉन्ड बनता है, और इधर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है जिसे तुम हैलोजन को दे देते हो, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। तो बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो OH माइनस और H को मिला करके वाटर लिख सकोगे, और हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हैलोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और तुम्हारी मर्जी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके पास बना सकते हो। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक, हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, हैलोजन को बाहर निकाला है, और इसीलिए रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलो मतलब हैलोजन से है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकाला, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक पहुंच गए। बिल्कुल इसी चीज का इस्तेमाल करके अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सपोज अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन, यहां पर कह दो एक हाइड्रोजन है और एक कुछ हैलोजन, जैसे चलो ब्रोमीन हमने चुन लिया। इसी तरह से यहां पर एक हैलोजन है और एक हाइड्रोजन है, और इधर कुछ एल्किल ग्रुप वगैरह इस तरह से कनेक्टेड है। और जैसे यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट किया है, यहां पर भी कुछ हम स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें और हीट अप्लाई कर दें, तो तुम देखोगे हाइड्रोजन गया, हैलोजन गया और यहीं पर डबल बॉन्ड बन गया। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन गया, ये हैलोजन गया, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, हमने बना दिया। ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन वैसे ही लिख दिए जाए, एल्किल ग्रुप जैसे यहां है वैसे ही यहां पर लिख दिया जाए, तो यहां तक हम पहुंचे। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर हम इस हैलोजन और इस हाइड्रोजन को एक बार फिर से निकालने का प्लान करें, एक बार फिर से कोई और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करें और फिर से हीट अप्लाई कर दे, तो हम देखेंगे ये दोनों भी गए और अब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो रिएक्शन हम लोगों ने एल्कीन के टाइम समझा था, उसी रिएक्शन को फिर से अप्लाई कर रहे हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, चूंकि दो बार कर रहे हैं, एक बार
इस स्टेप में कराया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक पहुंचे, फिर कराया डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचे, दो बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया है, इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को एक साथ हम कह सकते हैं डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ, ये इसको क्या नाम देंगे, इसमें दो बार हैलोजन है और दोनों हैलोजन साइड बाय साइड कार्बन पर है, तो इसको बोलते हैं विसिनल। विसिनल मतलब पास पास, दोनों आस पास साइड बाय साइड कार्बन एटम्स है, तो विसिनल डाइहैलाइड्स, राइट। तो विसिनल डाइहैलाइड्स पर अगर हम डबल डिहाइड्रोजिनेशन अप्लाई कर दे तो दो बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, एक बार हाइड्रोजन और हैलोजन निकला सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक, दूसरी बार हाइड्रोजन और हैलोजन निकला तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच गए। ठीक, करना क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करना है। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करें, यहां पर क्या इस्तेमाल किया था, अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर भी फर्स्ट स्टेप में हम चाहें तो अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैलोजन है, ये बॉन्ड अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। sp3 कार्बन की तुलना में sp2 कार्बन जो है वो मजबूत बॉन्ड्स बनाता है, तो ये बॉन्ड अब मजबूत हो चुका है, तो इसको तोड़ना उतना आसान नहीं है, इसीलिए मेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। अल्कोहलिक KOH जो है इस स्टेप में काम नहीं आता है या अच्छे से काम नहीं करता है, तो इसके लिए मेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक, तो इवन स्ट्रॉन्गर बेस, यू नीड इवन स्ट्रॉन्गर बेस, मतलब यहां जो बेस इस्तेमाल किया उससे भी, चलो ये इवन वगैरह हटाओ, इससे भी स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। ठीक, NaNH2 पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि NaNH2 जो है NaOH वगैरह से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ OH माइनस है, यहाँ NH2 माइनस है, OH माइनस की तुलना में NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो पहला स्टेप तुम चाहो तो KOH के साथ पूरा कर सकते हो, लेकिन दूसरा स्टेप जो है KOH से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जो है और भी स्ट्रॉन्गर बेस जैसे NaNH2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप जैसे यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ करा लिया, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप में हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के चलना पड़ेगा, तभी सेकंड स्टेप होगा और यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इस तरह का कोई सबस्टेट हो अपने पास, उसका हम डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते चले जाए, तो एक बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर एक बार और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराया डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। पहला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तुम अल्कोहलिक KOH की मदद से पूरा कर लोगे और दूसरा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तुम NaNH2 की मदद से पूरा कर लोगे। बहुत बार बच्चे परेशान रहते हैं, सर और चीजें जो बनेंगी वो कहाँ गई, सब उसी में पड़ी रहेंगी। जैसे तुम बाजार से सपोज आम लाए खाने के लिए, तो क्या करते हो, आम का छिलका निकाल कर फेंक देते हो। अब छिलके को तुम ज्यादा चिंता नहीं करते कि छिलका किधर गया, तुम आम खाते हो, फिर उसके बाद जो है उसमें अंदर गुठली निकलती है, उसको गुठली निकलती है, आम का सीड, आम का बीज, उसको भी तुम फेंक देते हो। ठीक, उस कहावत भी बना हुआ है कि तुम आम खाओ गुठलियों से ज्यादा मतलब न रखो, या फिर एक और कहावत है आम खाओ पेड़ मत गिनो, इस टाइप का। तो जो है तुम आम खाओ पेड़ मत गिनो, राइट। छिलका, गुठली, पेड़, ये सब के चक्कर में न पड़ो। देखो कि हमने किस जगह से रिएक्शन स्टार्ट किया, कहाँ पहुंचे, रिएजेंट क्या लगाया, रिएक्शन का कंडीशन क्या, जैसे हीट वगैरह करना है तो लिख दो, क्या इस्तेमाल करना है वो लिख दो। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स जैसे वाटर और X माइनस, ये सब चीजें जो है हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं और समझते हैं कि सामने वाला जो इतना समझ जाएगा। हम लोग मेन रिएक्शन स्कीम पर फोकस करते हैं कि इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, फिर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। छोटी मोटी चीजें और भी आती जाती रहती हैं, वो सभी लोग समझते हैं, तो उसको हम लोग हर बार बैलेंस करने के चक्कर में नहीं रहते, राइट। ओके, ठीक ऐसे ही एक और सिचुएशन हो सकता है। जरा इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर एक बार ये हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन को बाहर निकाल दे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, फिर
अगली बार इस हाइड्रोजन और इस ब्रोमीन को भी बाहर निकाल दे, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह का मॉलिक्यूल भी रहे अपने पास, इसके साथ भी डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा दे। ठीक, एक बार हाइड्रोजन और हैलोजन निकाला, डबल बॉन्ड, फिर एक बार और हाइड्रोजन हैलोजन निकाला, ट्रिपल बॉन्ड। दोनों में अंतर क्या है, अंतर जरा देखना। हैलोजन हैलोजन साइड बाय साइड है, तो हमने कहा विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। यहां हैलोजन हैलोजन सेम कार्बन पर लगे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेमाइनल, जेमाइनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड के साथ जैसे हम लोग 2 बार एलिमिनेशन करा करके ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही जेमाइनल डाइहैलाइड्स अगर हमें मिल जाते हैं तो उनके साथ भी डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा करके हम लोग ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच सकते हैं। और जो टेक्निक इधर अप्लाई करी थी वही टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया था, अल्कोहलिक क्यूएच इस्तेमाल कर लिया था, तो यहाँ पर भी अल्कोहलिक क्यूएच इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड स्टेप वो अल्कोहलिक क्यूएच से होने वाला नहीं, मेरे को और भी स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए। सेकंड स्टेप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सोडामाइड NaNH2 का। तो फर्स्ट स्टेप अल्कोहलिक क्यूएच की मदद से परफॉर्म किया जा सकता है, और सेकंड स्टेप जो है हम लोग सोडामाइड की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। और इस वे में जो है विसिनल डाइहैलाइड्स एंड जेमाइनल डाइहैलाइड्स दोनों में ही डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते कराते हम लोग ट्रिपल बॉन्ड तक, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच सकते हैं। और यही 2 मेथड मोस्टली जो है इस्तेमाल किए जाते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बनाने के लिए। एक 2 और छोटे छोटे मेथड्स हैं, उन पर भी थोड़ी सी बात हो जाए। सपोज अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यहां पर कुछ हैलोजन लगा है, चलो ब्रोमीन ही लगा दिया, यहां भी हैलोजन, इधर हैलोजन, इधर हैलोजन, और इसको जिंक के साथ, जिंक अल्कोहलिक, मतलब रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल होगा, तो जिंक को अल्कोहल के साथ मिक्स कर लेते हैं, जिंक का पाउडर बना लेते हैं, अल्कोहल में मिक्स कर लिया, फिर उसी में इसको भी ला करके मिला दिया और हीट करना शुरू करते हैं। तो जिंक क्या करेगा, ये सारे ब्रोमीन्स को, पहले 2 ब्रोमीन्स जाएंगे, 2 ब्रोमीन्स जाएंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये दोनों और ब्रोमीन भी चले जाएंगे, तो एक साथ जो है सब कुछ हम हटा देते हैं, एक साथ हम सब कुछ हटा देते हैं। और यहाँ पर बैलेंस करना हो तो इस बार चूंकि आसान सा सिचुएशन है, इसीलिए हम लोग 2 बार जिंक को लिख दे और 2 बार जिंक ब्रोमाइड लिख दे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो जिंक क्या कर सकता है, इन हैलोजेंस को बाहर निकाल करके सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंचा सकता है। एल्कीन वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने ऐसा ही रिएक्शन पढ़ा था कि अगर कार्बन चेन ऐसा रहे, यहाँ पर एक हैलोजन है, यहाँ पर एक हैलोजन है, और इसको हम जिंक, अल्कोहलिक एंड हीट, तो तुम देखोगे कि ये हैलोजन मतलब ये ब्रोमीन निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस ZnBr2। तो ये रिएक्शन भी हमारे लिए कोई नया रिएक्शन नहीं है। एल्कीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इस रिएक्शन का इस्तेमाल एल्कीन बनाने के लिए किया था, और यहाँ पर अल्काइन वाले चैप्टर में उसी रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग अल्काइन बनाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार रिएक्शन हुआ, हैलोजन हैलोजन निकला, नाम दे सकते हो डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, हैलोजन हैलोजन बाहर निकाला तो डीहैलोजिनेशन। और यहाँ पर 2 बार चीजें हो रही हैं, सो यू कैन कॉल इट डबल डीहैलोजिनेशन ऑफ, इसको कह दो अल्फा अल्फा, इसको कह दो बीटा बीटा, ठीक। अगर इसको अल्फा कह दे, इसको बीटा कह दे, तो इस वे में अल्फा अल्फा देन बीटा बीटा, टेट्रा हैलाइड्स, मतलब 2 हैलोजन एक कार्बन पर, बाकी 2 हैलोजन दूसरे कार्बन पर, जिसको हमने इस वे में अल्फा अल्फा बीटा बीटा लिख करके समझा दिया, ठीक। तो इस तरह का अगर टेट्रा हैलाइड है, इसमें 4 हैलोजन एटम्स है, अल्कोहलिक जिंक के साथ हीट करोगे, सारे के सारे हैलोजन जो है जिंक के साथ गए बाहर घूमने के लिए, और जब हैलोजन बाहर चला जाएगा तो कार्बन एटम्स को आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इस वे में जो है हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तक पहुंच सकते हैं।
और एक और मेथड है, हालांकि ये जो हम लोग मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर, ठीक, क्या होगा हमें सोचना है। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक निगेटिव इस पर, एक निगेटिव इस पर, और क्योंकि इस पर 2 निगेटिव चार्ज है इसीलिए कैल्शियम 2+ के साथ ये 1:1 में मिक्स होकर के कैल्शियम कार्बाइड बना लेगा। तो ये कैल्शियम आयन, ये कार्बाइड आयन, तुम दोनों को एक साथ मिला दो तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाता है, राइट। कैल्शियम आयन, कार्बाइड आयन दोनों को साथ में रख दिया तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया। इसको पानी के साथ रिएक्शन कराना है। पानी में क्या है, HOH, H पर डेल्टा प्लस, OH पर डेल्टा माइनस। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर रिएक्शंस लिख ले तो देखो, ये हुआ कार्बाइड आयन, पानी के मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन पर है डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर है डेल्टा माइनस। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन को दे दिया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ये हो गया C ट्रिपल बॉन्डेड विथ कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इसका निगेटिव भी बचा हुआ है, और ये कह दो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो OH माइनस, ये बाहर गया। ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ एक बार और रिएक्शन करेगा, HOH, H पर प्लस, OH पर माइनस, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना और इन इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस वे में इधर भी एक हाइड्रोजन ला करके जोड़ दोगे, फिर से हाइड्रोक्साइड आयन बाहर चला गया। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन हम लोगों को लिखना हो, केवल इक्वेशन, जस्ट हम रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर न जाए, जस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहे तो CaC2 प्लस ट्वाइस H2O, ठीक, एक मॉलिक्यूल यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ, इसलिए ट्वाइस H2O बनेगा क्या, HC ट्रिपल बॉन्डेड CH प्लस 2 हाइड्रोक्साइड बच रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, कैल्शियम के साथ मिला दो तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के CaOH होल ट्वाइस। इस वे में जो है ये रिएक्शन पूरा हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, हाइड्रोजन मिलेगा कार्बन को और हाइड्रोक्सिल मिलेगा कैल्शियम को, ठीक, हाइड्रोजन किसके पास, कार्बन के पास, फिर हाइड्रोजन किसके पास, कार्बन के पास, और ये हाइड्रोक्सिल जो फ्री हो रहा है किसके पास, तुम कैल्शियम के पास लिख सकते हो। तो हाइड्रोजन मिला कार्बन को, हाइड्रोक्सिल मिला कैल्शियम को, तो इधर बन गया ये वाला कंपाउंड और उधर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिटाइलिन है, पहचानते ही हो इसे तुम। तो इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ हम लोग एसिटाइलिन को बना सकते हैं, और कोई एल्काइन बनाना चाहे तो इस मेथड से पॉसिबल नहीं। सो ये कैल्शियम कार्बाइड आसानी से बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, जमीन के नीचे से खोदते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड निकलता है। जहां पर कैल्शियम कार्बाइड आसानी से अवेलेबल है, हम चाहे तो उसकी मदद से एसिटाइलिन बना सकते हैं। तो इस वे में ये रहे एल्काइंस को बनाने के मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हमने डिस्कस किए, एक हमने डिस्कस किया विसिनल डाइहैलाइड का डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, पहला स्टेप KOH की मदद से, दूसरा स्टेप NaNH2 की मदद से। फिर उसके बाद जेमाइनल डाइहैलाइड्स, उसका भी डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा के हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। फिर टेट्राहैलाइड, अल्फा अल्फा बीटा बीटा टाइप का टेट्राहैलाइड हो जाए, 4 हैलोजन एटम्स एक साथ जिस वे में बताया था उस वे में रहे, तो जिंक के साथ, अल्कोहलिक जिंक के साथ हीट करने पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एंड फाइनली एंड लास्टली कैल्शियम कार्बाइड अगर अपने पास है तो कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करके पानी के साथ रिएक्शन करने का मौका दोगे और कैल्शियम कार्बाइड जो है हाइड्रोलाइज होकर के एसिटाइलिन बनाएगा। तो एल्कीन्स को बनाने के मेथड्स पर हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।